नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पे एडुटेरिया का जो है नया वॉल्यूम आया है। अभी 2025 के लिए जो दरोगा का वैकेंसी के लिए उसका यहाँ पे जो है सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये बेहतरीन सेट है। इसमें बहुत सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ये वॉल्यूम 1 यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें टोटल जो यहाँ पे 15 मॉडल सेट भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये आपका जो है आपका कवर बुक है, मतलब इस कवर है इसमें। इसका जो यहाँ पे देखेंगे तो ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। इसके बाद यहाँ पे देखिए सूची भी दिया है, इंडेक्स यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग सेट 1 यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये आपका टोटल इसमें जो है 15 सेट दिया हुआ है, तो हम लोग डे बाय डे करके सारा सेट को हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। लास्ट में ये जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 है, एडुटेरिया पब्लिकेशन एडुटेरिया का। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न इससे यहाँ पे जो है हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि शौनक तथा पोपलाद, क्या है, शौनक तथा पोपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, थोड़ा डीप का प्रश्न है। इसका राइट आंसर याद रखना, ये अथर्ववेद से संबंधित है। किससे, अथर्ववेद से। ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग जो है क्वेश्चन को जो है यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी डिस्कशन करते जाएंगे। इससे क्या होगा तो आपको बेहतरीन दोस्तों यहाँ पे जो है तैयारी होगा और सभी प्रश्न को, सभी ऑप्शन को भी अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद के बारे में जानकारी याद रखना। इसमें जो है जादू टोना हो गया। ठीक है, पूछा जाता है कि किस वेद में जादू टोना का जो है वर्णन है, तो याद रखेंगे अथर्ववेद है। उसके बाद जो है जो मेडिसिन्स लाते हैं, मेडिसिन्स का भी वर्णन इसी में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से ऋग्वेद के बारे में याद रखना, ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद हो गया। मूल रूप से 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद में याद रखना संगीत का वर्णन है और यजुर्वेद में दोस्तों याद रखेंगे जो है गद एवं पद दोनों का वर्णन है। ये सभी प्रश्न आपका पूछे गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को जो है क्रमबद्ध लिखने का जो है सर्वप्रथम प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से लिखने के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था, ये कलहन के द्वारा दोस्तों किया गया था। कलहन के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। कलहन का एक पुस्तक है, बहुत फेमस है दोस्तों, याद रखना, राजतरंगिणी। क्या है नाम उसका, राजतरंगिणी। पूछे राजतरंगिणी के लेखक कौन है तो याद रखेंगे कलहन। जो कि राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, तो कश्मीर के इतिहास का जो है वर्णन है। तो ये सभी पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चाणक्य याद रखना अर्थशास्त्र के लेखक है। ये जितने भी लेखक बता रहे हैं एक कॉपी में आप अच्छे से एक जगह पे करते जाइए। ठीक है, एक ही जगह पे सारा लेखक को आप लिखिए, सभी पुस्तक को लिखिए, ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन करने में सुविधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अष्टध्यायी का लेखक याद रखना पाणिनि हो जाएगा। क्या होगा, अष्टध्यायी का लेखक पाणिनि होगा। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि मनके बनाने वाले कारखाना का जो है साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। मनका बनाने की यहाँ पे बात कर रहा है। मनका बनाने की जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो याद रखना दोस्तों, ये जो हो जाएगा आपका लोथल से भी मिला है और चनहुद्रो से भी मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। लोथल याद रखना सन यानी कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका जो है एकमात्र बंदरगाह भी कहा जाता है। ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, बिना दुर्ग का एक जो दुर्ग कहा जाता है, ये चनहुद्रो को भी कहा जाता है, चनहुद्रो है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया था। किसको, तो स्तूप को करें कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितने में, 5 में। ठीक है, पांचों का नाम आप याद रख सकते हैं। एक आपका होता है अवशेष होता है, एक अवशेष हो गया। दूसरा आपका होता है वस्तु स्तूप। ठीक है, उसके बाद जो होता है तीसरा स्मारक हो गया, स्मारक। ये सभी आप नोट्स बना सकते हैं कॉपी में। ठीक है, उसके बाद एक होता है प्रातीक, आपका यहाँ से प्रतीकात्मक हो जाएगा। एक आपका मन्नत स्तूप होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार से दोस्तों जो है बौद्ध मठ में जो है परंपरा के अनुसार स्तूपों को जो है श्रेणियों में बांटा गया। कितने, 5 में। ये पांचों यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना दोस्तों कब की गई थी। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना पूछा जा रहा है किस वर्ष किया गया था। तो याद रखना ये 1347 ईस्वी में। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखना ये भी पूछ सकता है कि ये जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो याद रखना ये बहमन शाह, किसने, बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा जो है इसका स्थापना
किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दोस्तों किया गया था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम में। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम दोस्तों याद रखना क्या था। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। हाथी का जो नाम था याद रखेंगे, क्या हो जाएगा ये आपका राम प्रसाद हो जाएगा। क्या होगा ये, राम प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बोलेंगे सर चेतक क्या था, तो चेतक याद रखने महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था। किसका नाम था, घोड़ा का नाम था, ठीक है। घोड़ा का नाम जो है चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद रखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहां से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पे है कि पूछा जा रहा है कि भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुआ था। भैरोवाल की संधि दोस्तों याद रखना ये 22 दिसंबर 1846 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ये जो हुआ था अंग्रेज और सिख के मध्य हुआ था। भैरोवाल की संधि जो है यह अंग्रेज और सिख के मध्य हुआ था, बीच हुआ था। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था। यानी कि 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा हुआ था, उसमें से पूछा जा रहा है कि ये ऑप्शन में से क्या इसमें शामिल था। तो शामिल दोस्तों इनमें से जो है आपका देखिए बंगाल विभाजन रद्द था ही, ठीक है, बाद में आपका रद्द भी हुआ था 1911 में। बंगाली भाषा के क्षेत्रों को मिलाकर जो है प्रांत बनना ये भी था। बिहार राज्य की स्थापना एवं उसमें उड़ीसा भी शामिल ये भी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सभी जो है इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सेवा समिति क्या है। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो सेवा समिति की स्थापना याद रखना ये हृदय नाथ कुंज ने किया था। किसने किया था, हृदय नाथ कुंज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये आपको पूछा जाता है कि आपको पूछे यहाँ से कि इस समिति की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया था, तो याद रखना ये इलाहाबाद में दोस्तों किया गया था। कहाँ पर, इलाहाबाद में इस समिति की जो है स्थापना किया गया था, ये भी पूछ सकता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सी जोड़ी जो यहाँ पे सुमेलित दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चौसा का युद्ध कब होता है, तो चौसा का युद्ध जो हो जाएगा 1539 में हो जाता है। यहाँ पे जो है काला चेल का युद्ध जो होता है, काला चेल का युद्ध ये कब हो जाएगा, काला चेल का 1741 में हो जाएगा। और खुर्दा का युद्ध जो हो जाएगा दोस्तों ये कब हो जाएगा, तो ये 1795 में हो जाएगा, ठीक है। रोहेला का दोस्तों यहाँ पे युद्ध हो जाएगा, रोहेला का युद्ध आपका कब हो जाएगा, तो याद रखना ये आपका क्या है, ऑप्शन गलत है। 1772 में ये नहीं हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ से डी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। डी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इधर क्या पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कर यहाँ पे कि ऑपरेशन से संबंधित आपका यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि ऑपरेशन जीरो आवर क्या है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को करे कि कैद करके किस जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था, ये प्रश्न आपको यहाँ पे है। इसका राइट आंसर याद रखना ये आगा खां के जेल में रखा गया था। कहाँ, आगा खां जेल में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। कंध विद्रोह का संबंध भारत के याद रखना उड़ीसा से है। किससे है, उड़ीसा से। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये उड़ीसा में दोस्तों हुआ था 1837 ईस्वी में। कब हुआ था, 1837 में कंध विद्रोह ये हुआ था, याद रखना। इसी का दोस्तों जो है नेता था चक्र बिसोई, चक्र बिसोई, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि शांति निकेतन क्या है। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। शांति निकेतन यहाँ पे पूछा जा रहा था, याद रखना ये जो है 2023 में दोस्तों जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। शिल्प मुख्यालय यहाँ पे पूछ रहा है, शिल्प का। तो शिल्प का याद रखेंगे दोस्तों ये चेन्नई हो जाएगा। क्या होगा, चेन्नई। चमड़ा का भी अगर पूछे केंद्र कहाँ पे है, तो याद रखना चेन्नई में ही है, ठीक है। ये शिल्प परिषद की स्थापना याद रखना 1964 में दोस्तों ये होता है, 1964 में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है रिंग गार्ड क्या है। रिंग गार्ड बैकबोर्ड नामक जो है शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। रिंग गार्ड बैकबोर्ड जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर बास्केटबॉल हो जाएगा। क्या होगा, बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बास्केटबॉल याद रखेंगे। भारत में अगर पूछे कि पहला बास्केटबॉल दोस्तों जो है कब खेला गया था, पहली बार सर्वप्रथम तो 1930 ईस्वी में पहली बार खेला गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है
कि समेकित यहाँ पे निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया था? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे 16 का हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या होगा? इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ए याद रखना 1983 में दोस्तों रखा गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करे कि यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक दोस्तों कौन है? एंडोक्राइनोलॉजी के दोस्तों शाखा के जनक कौन है? जो कि एक जंतु विज्ञान का क्या है तो शाखा है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। क्या होगा? थॉमस एडिसन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहां से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विद्युत, गैस और जल क्षेत्र आपूर्ति ये सभी किस क्षेत्र में आता है? 3 सेक्टर में जो बांटा गया है उसमें बताना है। तो याद रखना ये द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा, क्योंकि ये विनिर्माण की बात है। किसका नाम बात है? विनिर्माण की बात है। पहला सेक्टर में दोस्तों कौन आता है? कृषि हो गया, वन हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी पहले में आता है। ठीक है, तृतीय सेक्टर को याद रखना सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये सभी चीजें आपका आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना जो है VKR राव के द्वारा जो है किस वर्ष किया गया था? 19 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना सी हो जाएगा 1931 में। और ये वैज्ञानिक आधार क्यों लगाया बताइए? तो याद रखना भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय की गणना किया था सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था दोस्तों 1867-68 में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वैज्ञानिक आधार लगा दिया है। तो याद रखेंगे। और 20 रुपया बताया था दादा भाई नौरोजी ने। कितना रुपया बताया था? तो 20 रुपया मात्र बताया था दोस्तों आय जो है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? दिया यहाँ पे है कि भारत में जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्र में 100% नहीं है? ये भी प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता था। 100% जो नहीं है ये पेंशन में नहीं है। ठीक है, पेंशन में दोस्तों मात्र 49% है आपका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी में 100 है। ठीक है, बाकी सभी में 100 है, ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में यहाँ पे क्या शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसमें जो है 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, ढांचागत सुविधा विकसित करना, विदेशी स्रोतों पर निवेश बढ़ाना, ये सभी आपका इसमें शामिल है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया गया है कि किस समिति ने जो है निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? कौन सी समिति ने? तो कौन सी समिति ने? तो याद रखना दोस्तों ये सुरेश तेंदुलकर समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस समिति का गठन होता है कब? तो 2005 में इस समिति का गठन होता है। इसको आप याद रखना। ये गरीबी निर्धारण दोस्तों, गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए समिति का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं अच्छे से दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ था? यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस जो दोस्तों मनाया गया 2025 में, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो याद रखना ये आपका हो जाएगा प्रोबो यहाँ से सुबियांटो। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखेंगे। ये इंडोनेशिया के दोस्तों राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के कौन है? ये राष्ट्रपति। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये प्रत्येक 4 वर्ष पे खेल होता है। प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है, तब 2028 में होगा। तो उससे पहले जितने भी एग्जाम होगा यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। तो आप एक बार अच्छे से इसको रट लेना, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 24 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टोटल जो पदक जीते थे दोस्तों इसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, तो टोटल 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 6 आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, बी इसका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? केंद्रीय बजट दोस्तों 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? कुल जीडीपी का कितना? बेहतरीन प्रश्न इसमें दोस्तों दिया है और हर एक चीज को कवर किया गया है। अगर आप अच्छे से 15 सेट को अगर लगा लेंगे दोस्तों, जो है आपका बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। और सभी प्रश्नों को अगर आप याद रख लेते हैं और एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं उसको भी अगर आप याद रख लेते हैं तो ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो याद रखना ये 1.8%। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। मनरेगा फेमस है, केंद्रीय योजना है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें टोटल हो जाएगा 86,000 करोड़ यहाँ पे दोस्तों दिया गया इस बार। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ है। तो मोहन मांझी या मोहन चरण मांझी जो है दोस्तों याद रखना ये उड़ीसा के क्या है मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट वहां पे भी बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। 24वां है यहाँ पे, तो 24वां दोस्तों कहाँ पे हुआ है, तो 24वां याद रखेंगे ये हो जाएगा काजाकिस्तान में। काजाकिस्तान में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो हाल में सबसे लेटेस्ट यहाँ पे जो बना है आपको ध्यान रखना है, अगर सदस्य देश पूछे तो बेलारूस बना है। कौन बना है, बेलारूस दोस्तों बना है। ये 10वां सदस्य हो जाएगा और टोटल अभी जो एससीओ में सदस्य की संख्या हो गया अब 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से रुद्रम प्रथम क्या है। रुद्रम प्रथम जो है दोस्तों ये क्या है ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे एक मिसाइल है। क्या है, एक मिसाइल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि भारत ने हाल ही में जो है अपनी स्वदेशी एंटी रेडिएशन वाला एक ये क्या है तो मिसाइल है रुद्रम प्रथम। अगला यहाँ पे है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा। प्रेस में, प्रेस यहाँ पे जो है यानी कि इसमें पूछ रहा है कि इंडेक्स में कौन सा स्थान है भारत का। तो याद रखना 159वां स्थान है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है। ठीक है, नॉर्वे इसमें जो है पहले स्थान पे है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। 2024 में कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, तो 5 व्यक्ति को दिया गया था। 5 व्यक्ति का नाम याद है, सर्वप्रथम दिया था दोस्तों याद रखना कर्पूरी ठाकुर को, फिर दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर आपका एम.एस. स्वामीनाथन, फिर पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है, ये 5 व्यक्तियों को जो है 2024 में भारत रत्न दोस्तों जो है भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से जो है नवाजा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, 2025 में जो है कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जो है केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। पद्म पुरस्कार की बात है, तो पद्म पुरस्कार 139 व्यक्तियों को जो है देने की घोषणा की है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत सरकार द्वारा जो है किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है। तो इमरजेंसी सभी को याद होगा, उसी के रिलेटेड आपका जो है एक दिवस घोषित किया है और मनाए जाने की घोषणा किया, जो कि एग्जाम में पूछ भी सकता है। ध्यान रखना संविधान हत्या दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये 25 जून को हो जाएगा। 25 जून ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहे कि इसी दिन जो आपको जो है इमरजेंसी लगाया गया था। ठीक है, 1975 में। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया गया है कि हॉपेक्स क्या यहाँ पे है, हॉपेक्स सैन्य अभ्यास, हॉपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है। हॉपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य दोस्तों जो है आयोजित किया गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच, भारत और मिस्र के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका आयोजन याद रखना मिस्र में हुआ था, 2024 में ये मिस्र में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। देखिए करंट अफेयर आपका जो है बिहार दरोगा में अच्छा खासा पूछा जाता है, लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। ठीक है, करंट अफेयर को आपको अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना डेली करंट अफेयर आप जरूर पढ़िए। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूर्यबाला। क्या होगा ये, सूर्यबाला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बी पार्ट ऑफ द प्लान क्या है, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो कभी कभी क्या होता है दिवस की थीम भी पूछ देता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे मेन जितने भी दिवस है उसके थीम भी याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना ये विश्व जैव विविधता दिवस का थीम हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार विश्व पृथ्वी दिवस का अगर थीम पूछ देगा तो विश्व पृथ्वी दिवस का दोस्तों थीम याद रखना प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में जो है किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया है। और जीआई टैग भी बहुत परेशान करता है, पूछा जाता है। तो क्या यहाँ पे यानी कि अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया है, कहाँ का है ये, किस राज्य का है, तो याद रखना गुजरात का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष अनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया गया, कितना किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो याद रखना ये 1445 वर्ग किलोमीटर की। ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 2023 की अपेक्षा? तो क्या है कि देखिए ये रिपोर्ट 2 साल पे होता है तैयार, वन रिपोर्ट जो है स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल पे होता है, ठीक है। इसमें जो है 1445 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि देखने को मिला। अगला प्रश्न यहाँ पे कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया जो है यहाँ पे क्या है, नंजरायन पक्षी अभियान किस राज्य में है? नंजरायन पक्षी अभियान जो है तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना। देखिए अब तक यानी कि आज जो वीडियो आप देख रहे हैं अब तक आपका 85 आपका हो गया है। रामसर साइट्स जो है इस सूची में शामिल होने के लिए 85 जो है आपको शामिल कर चुका है, ठीक है। जिसमें से अपना बिहार में टोटल कितना है? 3 है। बिहार में टोटल 3 आपका हो जाएगा। पहला कांवर, फिर नागी और नागटी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार ने कब तक करा कि चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 2028 तक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चंद्रयान 4 की यहाँ पे बात कर रहा है। चंद्रयान 4 दोस्तों याद रखेंगे 2028 तक लॉन्च करने का जो है लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपका रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लेना सब्सक्राइब करके, ताकि वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 96वां यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? यानी कि 96 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड आपका 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया है? तो ध्यान रखेंगे ओपेनहाइमर। क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें, किस राज्य द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया? विधवा पुनर्विवाह यानी कि परियोजना की जो है शुरुआत किया गया है। तो 42 का याद रखना, ये झारखंड में दोस्तों किया गया। कहाँ पे? झारखंड में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखना। इसमें क्या होगा? तो राज्य सरकार के द्वारा 2 लाख रुपया जो है सहायता दिया जाएगा, वित्तीय सहायता। क्या यहाँ पे है कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हिंदी का प्रश्न है, पूछा जाता है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यौगिक कहलाता है। जो सार्थक खंड वाला शब्द होगा उसे यौगिक कहेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा याद रखना क्या होगा? इति जोड़ आदि हो जाएगा। क्या होगा? इति जोड़ आदि दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि पाप पुण्य, क्या है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य में दोस्तों पूछ रहे थे, याद रखना ये द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या होगा? ये द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों शब्द क्या हो? प्रधान हो, ठीक है। ये आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। और याद रखना ये एरिथ्रेआ का बहुत ही दोस्तों मजेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब वाला ये आपका सेट प्रैक्टिस निकाला गया है। इसे जरूर एक बार आप लोग रिविजन कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना काम के लिए समय चाहिए। काम के लिए जो है समय चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में है। सी इसका राइट आंसर होगा। काम के लिए समय चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि हथेली पर सरसों नहीं जमती का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह है कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? शुद्ध पूछा जा रहा है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? तो ये सी होगा। आपके एक एक वाक्य जो है वाक्य के तुल्य हुए, ये आपका क्या है? सही है। अगला यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है? फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ पे दिया गया है। आर यू रियली यहाँ पे जो है डिजायरस विजिटिंग डैश जापान, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ये ऑफ हो जाएगा। क्या होगा? ऑफ। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है दिया है कि इंग्लिश में आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। क्या करना है? ट्रांसलेट। भूगोल सीखना कठिन है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? बी हो जाएगा। ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चूज द अपोजिट यहाँ पे जो है वर्ड गिवन द क्वेश्चन, यानी कि ये गॉर्जियस का यहाँ पे जो दिया है इसका दोस्तों पूछा जा रहा है कि अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट प्लेन हो जाएगा। क्या होगा? प्लेन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस अधिनियम को जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपको बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। इसका भारत सरकार अधिनियम 1858 को जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा?
करेक्ट आंसर होगा ए, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए संविधान सभा के प्रमुख जो है समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखना ये एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा। क्या होगा, एस.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है दोस्तों कहाँ से। न्याय का जो तत्व लिया गया है दोस्तों याद रखना, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिया है, तो रूसी क्रांति से लिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है। रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। तो याद रखना अनुच्छेद ये 20 के 3 में कहा गया है। ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है कि भारत में जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का जो है उल्लेख वर्णित है किसमें। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से उल्लेख जो वर्णित है दोस्तों ये किसमें है, तो ये 55 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी याद रखना, अनुच्छेद ये 50 में आपका जो है वर्णन है, अनुच्छेद 50 में। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो ये डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक जो है सीमित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संसद का जो है सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे कर रहा है, सत्य है। तो देखिए सरकार से क्या है, स्वतंत्र है, बिल्कुल यही सही है। क्या है, सरकार से स्वतंत्र है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये दोस्तों याद रखना 98 की बात है, संविधान के 98 यानी अनुच्छेद की ये बात है सचिवालय की व्यवस्था की। ठीक है, अगला है सुमेलित करने के लिए, क्या है यहाँ पे, सुमेलित दोस्तों यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे लोक लेखा समिति का यहाँ पे जो है सूची दिया है। ठीक है, तो इसको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 58 का यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ये लोक लेखा समिति का हो जाएगा वित्तीय, क्या होगा यहाँ से वित्तीय हो जाएगा। ठीक है, लोक लेखा समिति वित्तीय। विभागीय समिति देखेंगे यहाँ से तो विभाजीय यहाँ पे जो समिति हो जाएगा, यानी कि विभाजित, यहाँ पे सही कर लेंगे थोड़ा सा, विभाजीय, ये आपका विभागीय नहीं होगा, विभाजीय आपका यहाँ से होगा। विभाजीय समिति अगर देखें तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, याचिका समिति अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कार्यकारी समिति। और उसके बाद देखेंगे आपका स्टॉक मार्केट स्कीम संयुक्त समिति, यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से तो तदर्थ समिति हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका 1 4 2 3 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था। नहीं जोड़ा गया के बाद क्या है, तो आपको पूरा जानना पड़ेगा कि दोस्तों जो है कितना भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है उस समय में 3 भाषा जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी यहाँ पे है, कोंकणी यहाँ पे है, नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, लेकिन कश्मीरी नहीं जोड़ा गया था। डी ए आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। मूल संविधान में जो कुल भाषा थी याद रखना 14, बाद में जो टोटल अभी वर्तमान में जो भाषा हो जाएगा 8वीं अनुसूची में टोटल 22 मान्यता प्राप्त भाषा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। क्या करता है, मापदंडों की अनुशंसा करता है। 60 का याद रखना, ये वित्त आयोग, क्या हो जाएगा, वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे बताइए कि भूवैज्ञानिक समय के जो है सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है, तो 61 का याद रखना, इयोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इयोन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, इयोन यहाँ से ध्यान रखना। इयोन को जो है महाकल्प एरा में जो है महाकल्प को कल्प में और कल्प को युग में और युग को जो है एग में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है चट्टानों से बने हुए नहीं है। चट्टान से कौन सा ग्रह नहीं बना है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शनि। क्या हो जाएगा, शनि, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये मकाओ होता है। क्या होता है, मकाओ, इसका जो है राइट आंसर होता है।
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मकाओ नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो ये सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कर यहाँ पे कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये नेफोस्कोप हो जाएगा। क्या होगा, नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछ रहे, कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए चारों, यानी कि पढ़िए, देखिए यानी कि यूरोप महाद्वीप एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, जो कि बिल्कुल आपका क्या है, ये सही बात है। ठीक है, विश्व का जो है सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल जो है आटाकामा मरुस्थल है, बिल्कुल सही है, जो कि चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना साइड फैला हुआ है, ये भी आपका सही है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है, सहारा है, ये भी आपका क्या है, सही है, ये भी सही है। तो यानी कि तीनों कथन सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं है जो कि गलत है, सभी क्या है, सही है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में दोस्तों नहीं है, तो अघिल दर्रा। क्या हो जाएगा, अघिल दर्रा इसका करेक्ट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अघिल दर्रा और जोजिला दर्रा ये दोनों वर्तमान में याद रखना लद्दाख में स्थित है। क्यों लद्दाख में है, क्योंकि दोनों आपका अलग अलग क्षेत्र हो गया। अभी जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगा, तो ये चिनाव नदी हो जाएगा। क्या होगा, चिनाव नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, सी यहां से दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। इस टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको आप इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछे, कौन सा सत्य है। देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-44, बिल्कुल करेक्ट है। NH-44 जवाहर सुरंग में स्थित है, ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों पर जो है कुल लंबाई का लगभग 2% है, ये भी क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों कथन आपका क्या है, बिल्कुल सही है, इसलिए डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको हम लोग इंग्लिश में नीरी बोलते हैं, और कई बार क्या करेगा, तो ये फुल फॉर्म नहीं देगा पूरा, डायरेक्ट पूछ देगा कि नीरी की स्थापना कब हुआ, नीरी की मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर याद रखना, 1958 में इसका स्थापना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका मुख्यालय अगर पूछे दोस्तों कहाँ पे है, तो याद रखना ये नागपुर में है। कहाँ पे है, नागपुर में है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या सबसे ज्यादा जो है दोस्तों ये अंडमान निकोबार में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार में दोस्तों आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अंडमान निकोबार में 96 है। ठीक है, उसके बाद जो आता है दूसरे स्थान पे राज्य में आपका महाराष्ट्र आता है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, जहाँ पे 48 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया कि जीवित मानव, क्या है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। जीवित है मानव, उसमें सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो मैग्नीज हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नीज। और सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन O2 पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज दोस्तों किसने किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज याद रखना, डी ब्रोगली। क्या होगा, डी ब्रोगली, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहां से दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में अगर ऊपर से नीचे दोस्तों अगर आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऋणात्मकता इसमें क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना घटते जाएगा, और धनात्मकता क्या होगा, तो बढ़ते जाता है। ठीक है, आकार भी बढ़ता है, देखिए आकार भी बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता भी बढ़ता है, और आयनन देखिए ऊर्जा और ऋणात्मकता ये दोनों चीज घटता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि घटती है। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया गया प्रश्न कि निलंबन परिक्षेपण, क्या यहाँ पे है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर जाएगा 10⁻³ से लेकर के 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे लिमोनाइट, क्या है, लिमोनाइट इंपॉर्टेंट है, किस धातु का अयस्क है। लिमोनाइट दोस्तों याद रखेंगे लोहा का अयस्क है, किसका है, लोहा का, आयरन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे जो है
रोमन बिट्रॉल, रोमन जो है यहाँ पे बिट्रॉल भी कहा जाता है। रोमन बिट्रॉल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर जगह आपको हरा कशीस को कहते हैं। हरा कशीस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे हम लोग ग्रीन बिट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रीन बिट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो होता है फार्मूला FeSO4 × 7H2O, याद रखना ये हरा कशीस का फार्मूला है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसे जो है नोबल का तेल कहा जाता है? नोबल का तेल भी कहा जाता है किसे? तो सभी लोग स्कोर भी बताना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, स्कोर भी आप लोग जरूर बताएंगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि इस सेट में कितना आ रहा है। अगर आपको 100 में से इस सेट में अगर 70 प्लस आ रहा है तो आपका बेहतरीन तैयारी है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन सबको रटिए, अच्छे से ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, नोबल का तेल जो है किसे कहा जाता है? तो नोबल का तेल दोस्तों याद रखना ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक जो है कौन सा तत्व है? सबसे प्रबल यानी कि सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि जीव द्रव क्या है? जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे मानते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों हार्ट बीग को मानते हैं। किसे? हार्ट बीग को। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। जीव विज्ञान का सिद्धांत दोस्तों याद रखना, प्रवर्तक हो जाएगा मॉर्गन हो जाएगा। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का स्लाइडेन स्वान, द्विनाम पद्धति का लिनियस हो जाएगा, अनुवांशिकता का मेंडल हो जाएगा। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ दिया यहाँ पे है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? क्या पूछ रहे हैं? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 यहाँ पे जो देखेंगे 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रिका की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे याद रखना, इस चीज को पूछा जाता है ये प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? तो जो है आपको अनुपस्थित होता है केंद्रिका, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? तो ये आपका कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होता है, जबकि आपको केंद्रिका इसमें होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे? करके निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है तो गोल्जी काय को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोल्जी काय को। श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे? करें यहाँ पे कि जीन की जो है अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन के अनुवांशिकी विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य को दोस्तों कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? याद रखना सिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिट्रॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे देखिए जीव द्रव में जो है कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात दोस्तों क्या होता है? तो याद रखना ये 19:81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? नींबू में जो है लिटिल लीफ नामक जो रोग होता है दोस्तों किस तत्व की कमी से होता है? नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग जो है किस तत्व की कमी से दोस्तों होता है? तो 84 का राइट आंसर याद रखना तांबा हो जाएगा। क्या होगा? तांबा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, तांबा। आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? देखिए किस संघ के सभी जंतु खारे जल में दोस्तों ये पाए जाते हैं? खारे जल में, तो खारे जल में ये संघ जो है आपको पोरीफोरा, क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, पोरीफोरा। यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जाता है ये सभी प्रश्न। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि मेढक निम्नलिखित में से किस प्राणी वर्ग के हैं? मेढक जो है किस प्राणी वर्ग के हैं? तो याद रखना ये क्या हो जाएगा? ये अम्फीबिया वर्ग हो जाएगा। अम्फीबिया वर्ग इंपॉर्टेंट है, लिख लेना प्रश्न। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार वाले फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है? कौन सा दोस्तों एक हार्मोन का छिड़काव करते हैं कि फल के आकार बढ़ जाता है, फूल के आकार भी क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है, उत्पादन होता है। ठीक है, ज़्यादा उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिब्रेलिन नामक। ठीक है, जिब्रेलिन की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, डी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
क्या पूछ रहे हैं, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ये पूछा जा रहा है। इनमें से सभी कथन क्या है, सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती, जो कि आप बेसिक चीजें जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दर जो है लाल रंग के जो है प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी में सबसे कम होता है, ये भी आप जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी आपका क्या है, सत्य है। इसलिए सभी कथन यहाँ से सत्य हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। फिर से दिया है और 4 कथन दिया है, बताना है कौन सा सत्य आपका यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे दाब जो है अदिश राशि है, बिल्कुल करेक्ट है। और कार्य का कार्य यहाँ पे विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये ml पे पावर 2 और t-2 होता है। कार्य का क्या है यहाँ पे, तो कार्य का दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सत्य पूछ रहा है ना, तो सत्य ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है, लेकिन परंतु शून्य नहीं हो सकता है, जो कि आपका दोस्तों गलत है ये। ठीक है, शून्य कुछ भी ये हो सकता है। ठीक है, विस्थापन। अगला यहाँ पे है कि समकोण, यहाँ पे ये गलत है। समकोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। समकोण का मात्रक दोस्तों रेडियन होता है, सिर्फ क्या होता है, रेडियन। देखिए घुमा दिया प्रश्न को, रेडियन होता है। और जो स्टेरेडियन होता है घन कोण का होता है, किसका होता है, घन कोण का, क्यूब का होता है। ठीक है, यानी कि ये भी गलत है। 1 2 सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 किस में है, डी में, डी इसका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, घर्षण बल के अधीन दोस्तों किया गया कार्य क्या होता है। घर्षण बल के अगर अधीन आप कार्य करते हैं तो ऋणात्मक कार्य होता है। क्या होता है, ऋणात्मक कार्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखना सी हो जाएगा। एक कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का होता है, ये आपका क्या होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कथन वाला सवाल है फिर से यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कथन क्या है, सत्य है पूछ रहा है। 3 कथन आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 3 कथन आपको यहाँ पे दिया गया है। पहला यहाँ पे पढ़िए क्या है, करे कि विद्युत धारा जो है दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज एल्ट्रो वोल्टा ने किया, जो कि गलत है यहाँ से। ठीक है, एम्पियर ने की थी, ये भी गलत है, यहाँ से वोल्टा दे दिया है। उसके बाद जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच घर्षण आकर्षण बल होता है, जब एक ही दिशा में, बिल्कुल सही है ये आपका। उसके बाद यहाँ से देखेंगे, जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, जो कि ये भी सही है। 2 3 सही है, आपका एक गलत था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी, क्या यहाँ पे, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है। बहुत वीवीआई प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो m बराबर होता है दोस्तों 1 + d/f होता है। ठीक है, देख लीजिए किस में है, m बराबर 1 + d/f किस में है, तो ये जो है 93 का क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि ए में है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है मिलान करने के लिए, क्या है यहाँ पे, मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या दिया यहाँ पे, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर जो है समतल ध्रुवीकृत प्रकाश घूर्णन की जो है माप हो जाएगा। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर, जो कि आप जानते हैं कि विद्युत विभवांतर मापते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा। कैलोरीमीटर से ये भी जानते हैं, कैलोरीमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विशिष्ट ऊष्मा मापते हैं, ये भी सही है। और रूलर से हम लोग लंबाई मापते हैं, यानी कि राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एस क्यू और आर और पी। देखिए इधर है एस पी है यहाँ पे, ठीक है, इधर नहीं है, डी में है, डी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कह रहे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से दोस्तों जो है कौन सी जो है प्रक्रिया है जिसमें यानी कि जिसके द्वारा कोई जो है वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को जो है यहाँ पे परिवर्तित कर देती है। दूसरों को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। तो 95 का राइट आंसर ये परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, मैथ है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग मैथ को भी। ठीक है, समांतर श्रेणी का ये आपका मैथ है, एपीजीपी का सवाल है, ये आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग पहला को ए मान लेते हैं, कितना हो गया, 21 हो गया। और दोनों का जो डिफरेंट होता है वो डी होता है, डी होता है ना, तो डी आपका हो जाएगा यहाँ से कितना, तो देखिए 21 में से 18 यानी कि घटाएंगे, यानी देखिए उल्टा यहाँ पे 18 में से 21 घटाना पड़ेगा, क्या कि दूसरे हम लोग जो घटाते हैं A2 - A1 करते हैं तो डी निकलता है, तो -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3 दोस्तों आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए 81वां आपको 81 होगा कह रहा है, -81 कौन सवा पद होगा, तो यानी कि an आपको क्लियर कर दिया, कितना दिया है, -81 दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर फॉर्मूला दोस्तों लगा लेंगे a + n - 1 × d होता है कि नहीं होता है। अब an बराबर देखिए दे दिया है -81,
ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए -81। इधर देखिए आप ध्यान से, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे -1 यानी कि जो 21 रखेंगे हम लोग, तो ये 21 इधर आएगा, तो 21 इधर आएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो ये बराबर कर लीजिए। n-1 कीजिए और d देखिए कितना है, d -3 है, तो -3 से गुना कर दीजिए। अब इन दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस में जुड़ जाएगा लेकिन सान वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और ये 3 जो है इधर आएगा, और यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस आपका काट सकते हैं, गुना में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, और देखिए n-1 बराबर आपको आया 34, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 35 नहीं हो जाएगा, तो 35वां पद आपका क्या होगा, ये -81 हो जाएगा। 35वां पद ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। ये तो आसान है, आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग 4 से भाग देते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सभी में भाग देंगे, शेषफल जो बचेगा उसका क्यूब निकाल लेंगे, तो सभी में भाग देंगे दोस्तों 3 आता है शेष, तो 7 का क्यूब हम लोग लिखेंगे, 1 छोड़ दीजिए सीधा। यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे क्या है प्लस है, 1 का क्यूब लिख दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जो है 7 का क्यूब लिख दीजिए। तो देखिए 7 7 49, 49 7 कितना हो जाएगा 243, 3 इकाई हुआ, 3 लिख दीजिए, प्लस यहाँ से 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और माइनस यहाँ से फिर 7 7 49 243, 3 इकाई हो गया, 3 लिख दीजिए, +3 और -3 कट गया, बचा कितना 1, तो यानी कि इकाई स्थान पे कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे औसत। देखिए नया व्यक्ति वाला जब भी ये रहे तो आप ट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। जितना आपको यहाँ पे दिया हुआ है 80 दिया है ना, 80 हो जाता है जब, तब क्या करेंगे हम लोग कि इसको माइनस कर लेना है, किससे, तो देखिए जितना 6 है और कितना के औसत से बड़ा कम हो रहा है, तो 3 के औसत से, 3 यहाँ से गुना कर दीजिए, 80 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 18, 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना, तो 62 kg हो जाएगा नए व्यक्ति का भार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे किस्त वाला सवाल है, थोड़ा सा आपको जो है लंबा जाएगा, लेकिन हम किस्त वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, इसे याद भी रखना, पूछा जाता है आपको दरोगा के एग्जाम में। P गुना 100 लिखेंगे, ठीक है, बट्टे में आपको 100 और गुना टी समय लिखेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ से RT करेंगे, रेट गुना समय, और इंटू T-1 करना, ठीक है, और बट्टे में आप लिखना कितना 2। इतना का कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है, आपको आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट किस वाला। इसका जो राइट आंसर होगा ये 300 आपको निकल जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर की दूरी से समान गति से तय कर रही है, 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय कर रही है, गति यहाँ पे नहीं दिया है, समान गति से तय कर रही है। यदि उसके चाल में यानी कि उसके गति में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ा दी जाती है तो ये 30 मिनट क्या होता है, कम लगता है। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम लोग जो है इसका गति मान नहीं सकते हैं, गति मान लेंगे x, ठीक है। तो पहले ये चल रहा था 90/x की गति से, बाद में क्या किया इन्होंने, तो 90 क्या किया, तो ये गति में x 15 माइनस कर लिया, मतलब सॉरी बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, और बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इतना जब ये बढ़ा लेता है तो ये 30 मिनट कम लगता है। तो 30 मिनट जो कम लगता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो इसको जो है जोड़ लेंगे यहाँ से, तभी तो ये इक्वल हो जाएगा ना, यानी कि कम लग रहा है, इसको जोड़ लेंगे तब तो इक्वल हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 30 बटे यहाँ से 60 हो गया, 30 बटे कितना हो गया 60 हो गया। इसका आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। राइट आंसर निकलेगा कितना 45 दोस्तों, यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है एडुटेरिया का जो नया वॉल्यूम आया है, नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया है, तो उसका दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। कितना स्कोर आया वो भी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसका PDF बता देते हैं, PDF जो है आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।